कैसे सॉल्व करना है इसका पहले हम लोग नॉर्मल मेथड देख लेते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग इसका शॉर्टकट सीखेंगे कि डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस को देख करके विद इन 5 सेकेंड आप लोग कैसे आंसर कर सकते हैं, ये भी मैं अप्रोच बताऊंगा आपको। बट पहले हम लोग इसका नॉर्मल अप्रोच देख लेते हैं। नॉर्मल अप्रोच जो है हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल है x-2 मल्टीप्लाई x-6 ग्रेटर देन 0। ये इनइक्वालिटी है और इसको सॉल्व करना है आपको। तो नॉर्मल अप्रोच से कैसे सॉल्व किया जाएगा ये देखते हैं पहले। तो यहाँ पे एक चीज हमें पता है कि दो नंबर्स मल्टीप्लाई में है। यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर है एंड ये सेकेंड नंबर है। तो दो नंबर यदि मल्टीप्लाई में है और रिजल्ट आपका पॉजिटिव आ रहा है तो दो केसेस बन सकते हैं। या तो दोनों ही नंबर पॉजिटिव हो, पॉजिटिव पॉजिटिव को आप मल्टीप्लाई करिएगा तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। एंड सेकेंड केस बनता है कि निगेटिव हो दोनों ही नंबर निगेटिव होंगे तो इसको भी आप मल्टीप्लाई करिएगा तो जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। तो इस रिजल्ट का यूज करेंगे हम। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं, इसको दो पार्ट में बांट देते हैं। पहला पार्ट x-2 एंड सेकेंड पार्ट x-6। अब x-2 है, x-2 के बारे में यदि हम सिर्फ चेक करें, सिर्फ इस नंबर के लिए चेक करें नंबर लाइन के ऊपर में, तो 2 से आगे 2 की राइट साइड में आप जाइएगा तो आपको जो भी वैल्यूज मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। यानी 3 आप डालिए x की जगह पे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, 4 डालिए तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। 2 की लेफ्ट साइड में जाइएगा तो निगेटिव रिजल्ट मिलेगा आपको इस तरीके से। तो 2 यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट है और ब्रेकिंग पॉइंट के राइट साइड में जाने पे पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, लेफ्ट साइड में जाने पे निगेटिव रिजल्ट मिल रहा है। उसी तरीके से x-6 के लिए डिसाइड कर लेते हैं इसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है। इसका ब्रेकिंग पॉइंट 6 होगा। 6 के आप राइट साइड में जाइएगा तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा एंड लेफ्ट साइड में जाइएगा तो निगेटिव वैल्यू मिलेगा। यानी 6 के आगे आप जाइएगा 6.1, 6.2, 7, 8, 9, 10 इस टाइप के वैल्यूज आप उठा के डालिएगा यहाँ पे x-6 में तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ठीक उसी तरीके से आप लेफ्ट साइड में जाइएगा तो जो वैल्यूज मिलेगा -5, -3, तो इन सभी वैल्यूज को आप x की जगह पे डालिएगा तो निगेटिव रिजल्ट मिलेगा। तो ये मैंने यहाँ से डिसाइड कर लिया कि x-6 का जो वैल्यू होगा वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, वो 6 के अराउंड चेंज हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन कर देता हूँ। x-2 एंड x-6 इन दोनों ही रिजल्ट्स को कंबाइन करता हूँ। तो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए दोनों ही वैल्यूज को सेम नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं। सेम नंबर लाइन के ऊपर आप ड्रॉ करोगे इस तरीके से। यहाँ पे पहला पॉइंट 2 है एंड दूसरा पॉइंट 6 है। अब x-2 के लिए देखते हैं क्या वैल्यू था। तो 2 के क्लियर दिखाई दे, 2 के आप राइट साइड में जा रहे थे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा था। यानी कि 2 के राइट साइड में गए पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। 2 की लेफ्ट साइड में जाइएगा तो निगेटिव रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे। ठीक इसी ग्राफ को मैंने उठा के नीचे ड्रॉ कर दिया है। अब क्या करते हैं, सेम नंबर लाइन के ऊपर ही x-6 को भी ड्रॉ करते हैं। x-6 को ड्रॉ करिएगा तो देखिए x-6 कहाँ पे चेंज हो रहा है वैल्यू, 6 पे। 6 के राइट साइड में जाने पे पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है तो 6 के राइट साइड में जाने पे पॉजिटिव ये रहा। 6 के लेफ्ट साइड में जाइएगा तो निगेटिव रिजल्ट मिलेगा। 6 के लेफ्ट साइड में आप जहाँ भी जाइएगा तो निगेटिव रिजल्ट मिलेगा। अब मुझे जो चाहिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, तो मल्टीप्लीकेशन आप देख लीजिए कहाँ पे क्या आ रहा है। यानी पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होके फाइनली पॉजिटिव रिजल्ट देगा, पॉजिटिव निगेटिव मल्टीप्लाई होके निगेटिव रिजल्ट देगा एंड निगेटिव निगेटिव मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव रिजल्ट देगा। आपको कौन सा वैल्यू चाहिए, तो आपको ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। पॉजिटिव रिजल्ट मुझे कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो ये मिल रहा है मुझे 2 से लेसर वैल्यूज के लिए एंड 6 से ग्रेटर वैल्यूज के लिए। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली आंसर अगर लिखना चाहूँ इस क्वेश्चन का तो मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू
माइनस इनफाइनाइट टू 2 ये वैल्यूज, माइनस इनफाइनाइट टू 2, माइनस इनफाइनाइट टू 2 यूनियन 6 टू इनफाइनाइट, 6 टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पे आप लोग यूनियन के बारे में पहली बार देख रहे होंगे, तो यूनियन का हम लोग यूज करते हैं। यूनियन के बारे में मैंने बताया हुआ था आप लोगों को। जो कंबाइंड रिजल्ट मतलब जो कंप्लीट रिजल्ट होता है, आप इसको एज ए एडिशन भी यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐड किया जा रहा है दोनों ही रिजल्ट्स को। दो पार्ट में आपका आंसर आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट टू 2 एंड सेकेंड पार्ट है 6 टू इनफाइनाइट। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए यूनियन का यूज किया गया है यहाँ पे। इस तरीके से आप लोग आंसर लिख सकते हैं इसका। इस क्वेश्चन को समझने में किसी को डाउट है? चलिए मैं इसी चीज को फिर से बता रहा हूँ आपको लेस देन के लिए। सपोज आपको फाइंड आउट करना है x माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 7 लेस देन 0। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और x का वैल्यू फाइंड आउट करना है सच दैट x के उन सभी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है जिनको आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में डालिएगा तो ये एक्सप्रेशन लेस देन 0 मिले आपको। तो ये लेस देन 0 मिल रहा है, तो चलिए इसको फिर से हम लोग दो पार्ट में बांट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट x माइनस 3 एंड सेकेंड पार्ट x माइनस 7। फर्स्ट पार्ट को आप नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करिएगा, तो ब्रेकिंग पॉइंट 3 होगा, 3 के राइट साइड में जाइएगा पॉजिटिव मिलेगा, एंड लेफ्ट साइड में जाइएगा तो निगेटिव मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। उसी तरीके से x माइनस 7 को आप ड्रॉ करिएगा, इसका ब्रेकिंग पॉइंट 7 आएगा। 7 से बड़ा कोई भी वैल्यू रखिएगा इसके अंदर में तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, एंड 7 से छोटा, 7 से स्मॉलर वैल्यूज रखिएगा तो निगेटिव रिजल्ट मिलेगा। तो ये मैंने दोनों ही पार्ट्स को इस तरीके से ब्रेकिंग पॉइंट के अराउंड में डिफाइन कर दिया है। अब मैं दोनों ही रिजल्ट्स को कंबाइन करना चाहता हूँ। तो दोनों रिजल्ट को कंबाइन जब आप करोगे तो देखो दो ब्रेकिंग पॉइंट है, तो इन दोनों ही ब्रेकिंग पॉइंट को पहले आप नोट करो। पहला है 3 एंड दूसरा है 7। इस तरीके से आप 3 के ऊपर डॉटेड लाइन खींचो। फिर क्या करना है, तो x माइनस 3 को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। x माइनस 3 को आप ड्रॉ करोगे, x माइनस 3 के राइट साइड में पॉजिटिव रिजल्ट देगा, राइट साइड में पॉजिटिव रिजल्ट देगा एंड लेफ्ट साइड में निगेटिव रिजल्ट देगा। उसी तरीके से x माइनस 7 है, तो x माइनस 7 के लेफ्ट साइड में निगेटिव रिजल्ट देगा, सभी जगह पे निगेटिव रिजल्ट मिलेगा, एंड राइट साइड में पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों ही रिजल्ट्स को कंबाइन कर दिया है। अब चूंकि आपको x माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 7 का रिजल्ट चाहिए, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनके वैल्यूज भी, इनके साइन भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। निगेटिव निगेटिव मल्टीप्लाई होके आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव मल्टीप्लाई होके निगेटिव रिजल्ट मिलेगा, और यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो आपको फाइनली कौन से वैल्यूज चाहिए, एक्स के सभी वैल्यूज चाहिए जिसके लिए आपको निगेटिव वैल्यू मिले। तो निगेटिव वैल्यू मुझे कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, 3 से 7 तक मिल रहा है। ये जो पार्ट है इसमें आपको निगेटिव वैल्यूज मिल रहा है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हो ये x बिलोंग्स टू 3 to 7। दैट मीन्स 3 से ग्रेटर वैल्यूज एंड 7 से स्मॉलर वैल्यूज के लिए ये जो एक्सप्रेशन है x माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 7 ये निगेटिव रिजल्ट देगा। आप 7 या 7 से बड़ा कोई भी वैल्यू डालोगे या 3 से स्मॉलर वैल्यूज डालोगे तो उसके लिए ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव रिजल्ट देगा आपको। क्वेश्चन में तो आपसे निगेटिव पूछा जा रहा है, इसी वजह से मैंने ये नेगेटिव वाला पार्ट लिया हुआ है और यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है 3 to 7। आई होप ये आप लोग के समझ में आ रहा होगा। इसमें किसी को डाउट है? मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा आप लोगों को, आप लोग शॉर्टकट डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, बट पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये रिजल्ट आ कहाँ से रहा है।
क्या इस स्टेप में किसी को डाउट है? ओके, चलिए फिर अब हम लोग फाइनल रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। फाइनल रिजल्ट है पहला, देखते हैं। तो एक्स माइनस अल्फा मल्टीप्लाई एक्स माइनस बीटा, ये ग्रेटर देन 0 है एंड अल्फा इज लेस देन बीटा। अल्फा का जो वैल्यू है वो लेस देन है बीटा से। तो इस तरीके का एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे, क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये। तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू अल्फा यूनियन बीटा टू इनफाइनाइट। दैट मीन्स आपको क्या करना है, तो x के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको पॉजिटिव बना देना है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, सेकेंड जो फॉर्म है, सेकेंड जो x माइनस बीटा है, यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट 1 है, तो दोनों ही पॉजिटिव है। दोनों ही पॉजिटिव हो, उसके बाद आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, ग्रेटर देन 0 के केस में जो आपको आंसर मिलेगा वो अल्फा से स्मॉलर वैल्यूज होगा एंड बीटा से ग्रेटर वैल्यूज होगा। वही मैं कहूँ, सेकेंड जो फॉर्म है इसका, x माइनस अल्फा मल्टीप्लाई x माइनस बीटा लेस देन 0 एंड अल्फा इज लेस देन बीटा, इस तरीके से है ये। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग आंसर लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा, ये आपको फाइनल आंसर दे देगा। फॉर एग्जाम्पल जो लास्ट क्वेश्चन मैंने किया हुआ था उसी टाइप का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, x माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 5 लेस देन 0। लेस देन 0 के लिए मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है सच दैट ये एक्सप्रेशन निगेटिव रिजल्ट दे मुझे। तो निगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो सिमिलर टाइप का ये है, सेकेंड वाले फॉर्म पे है। सेकेंड वाले फॉर्म पे है तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू अल्फा का वैल्यू कंपेयर करोगे तो 3 है एंड बीटा का वैल्यू 5 है, तो 3 to 5, x बिलोंग्स टू 3 to 5, दैट मीन्स 3 से ग्रेटर वैल्यूज एंड 5 से लेसर वैल्यूज आप इस एक्सप्रेशन के अंदर डालोगे तो आपको निगेटिव रिजल्ट मिलेगा। क्या ये समझ में आ रहा है आप लोगों के? देखो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, सपोज कोई एक्सप्रेशन है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, आपको इसका साइन डिसाइड करना है। साइन डिसाइड करना है तो स्मॉलर वैल्यूज को आप यहाँ पे रखो एंड ग्रेटर वैल्यूज को यहाँ पे रखो। राइट साइड में आप जब भी जाओगे ग्रेटर वैल्यूज के राइट साइड में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, बीच में नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा एंड स्मॉलर वैल्यू के लेफ्ट साइड में आओगे तो यहाँ पे भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो अब आप चेक कर लो क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रेटर वैल्यू चाहिए तो पॉजिटिव वाले पार्ट चूज कर लो आप। यदि निगेटिव वैल्यू चाहिए, लेस देन 0 वाले पार्ट चाहिए, तो आप निगेटिव वैल्यू चूज कर लो, ये सेकेंड वाला पार्ट। क्या ये समझ में आ रहा है आप लोग? क्या? हाँ सर। ओके, तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप लोग उसको सॉल्व करके मुझे बताइए। सॉल्व x माइनस 7 मल्टीप्लाई x माइनस 9 ग्रेटर देन 0। सेकेंड क्वेश्चन है x माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 10 लेस देन 0। थर्ड क्वेश्चन है, आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन से आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करिए, मैं क्वेश्चन से यहाँ पे लिख रहा हूँ। थ्री माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस 9 ग्रेटर देन 0। फोर्थ क्वेश्चन है 9 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 11 माइनस एक्स लेस देन 0। ये 4 क्वेश्चंस है, पहले आप लोग इसको सॉल्व करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, लास्ट जो हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा है
उसी के बेसिस पे है। ये डायरेक्टली आप लोग आंसर ही बता दो इसका मुझे तो। कम ऑन, आंसर्स कमेंट करिए आप लोग। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। क्या आप लोग इसे नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं या फिर ट्रिक का यूज करके हैं? x belongs to minus infinite to 7 union 9 to infinite। ओके, करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करिए। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करिए अपने अपने आंसर्स। मैं वेट कर रहा हूँ। बहुत ही कम स्टूडेंट्स का कमेंट आता है यहाँ पे। बहुत ही कम बच्चे जो हैं आंसर कर पाते हैं। यदि आप लोगों के समझ में भी ना आ रहा है तब भी आप लोग पूछ सकते हैं कि सर एक बार दोबारा बता दीजिए, सर एक बार रिपीट कर दीजिए। चलिए सभी स्टूडेंट्स अपने अपने स्क्रीन पे देखिए। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ से आपको सबसे पहले क्या करना है, तो रूट्स निकाल लेना है। रूट्स निकालिएगा। माइनस इनफाइनाइट टू 3, 9 टू इनफाइनाइट। यहाँ पे फंस गई ना पृथ्वी, इस ध्यान दीजिए यहाँ पे। 9 टू 11,
फोर्थ करेक्ट है, थर्ड जो है आपका आंसर रॉन्ग है। चलिए सभी स्टूडेंट्स अपने अपने स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे x-7 मल्टीप्लाई x-9 ग्रेटर देन 0 है। x-7 मल्टीप्लाई x-9, ये सेशन डिस्कनेक्ट हो जाएगा अभी, तो आप लोग वापस से कनेक्ट हो जाइएगा। ओके, विद इन अ मिनट ये सेशन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। देखिए x-7 मल्टीप्लाई x-9 ग्रेटर देन 0 है। आपको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन का सबसे पहले रूट्स निकालना है। रूट्स निकालिएगा, x-7 मल्टीप्लाई x-9 इक्वल टू 0 करके आप रूट्स निकाल लीजिएगा। रूट्स क्या क्या मिलेगा, 7 एंड 9, दो वैल्यू मिल जाएगा आपको। उसके बाद इसे नंबर लाइन के ऊपर मार्क। ओके, इसके लिए ट्रिक क्या था, ट्रिक मैंने बताया हुआ था, x माइनस अल्फा मल्टीप्लाई x माइनस बीटा less than 0, in that case x will lie between alpha to beta, यानी कि x का जो वैल्यूज है वो अल्फा से ग्रेटर होगा एंड बीटा से स्मॉलर होगा। जिससे भी आप कंपेयर करोगे तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। अल्फा का वैल्यू 3 है इस क्वेश्चन से एंड बीटा का वैल्यू 10 है। किसी को डाउट है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कोई बोलेगा? 9 माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस क्या था वैल्यू यहाँ पे? गलत लिखा है सर आपने। ओके, तो बताइए आप क्या था क्वेश्चन? 3 minus x and second bracket x minus 9. 3 माइनस एक्स एंड एक्स माइनस 9 ग्रेटर देन 0 था ये। Yes. ओके, ये क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में आप चेक करिएगा यहाँ पे, तो x का कोएफिशिएंट निगेटिव है। x का कोएफिशिएंट कितना है, -1, एंड सेकेंड वाला जो पार्ट है इसमें x का कोएफिशिएंट 1 है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को ही पॉजिटिव बना दे रहा हूँ। दोनों को पॉजिटिव बनाने के लिए इस वाले पार्ट से आपको -1 कॉमन लेना पड़ेगा। आप -1 कॉमन लीजिएगा तो ये बन जाएगा x-3 मल्टीप्लाई x-9 ग्रेटर देन 0, इस तरीके से। अब यहाँ पे ये माइनस साइन कुछ अच्छा मुझे दिख नहीं रहा है, तो क्या करते हैं हम दोनों ही साइड -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोनों ही साइड यदि निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो साइन चेंज हो जाता है। माइनस साइन से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये तो प्लस हो जाएगा, x-3 मल्टीप्लाई x-9, और 0 में मल्टीप्लाई करिएगा तो वो तो 0 ही रहेगा। लेकिन निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने का इफेक्ट क्या पड़ेगा इस क्वेश्चन पे, तो ये जो साइन है ग्रेटर का वो अब लेसर हो जाएगा, यानी साइन चेंज हो जाएगा। ये मैंने बताया हुआ था आप लोगों को, इफ a इज ग्रेटर देन b हो एंड आप एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो और कांस्टेंट नंबर का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इन दैट केस इक्वालिटी पे इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इसके साइन पे। लेकिन k का वैल्यू यदि लेस देन 0 हो तो उस केस में साइन चेंज हो जाता है, यानी कि के ए एंड के बी यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। जो पहले ग्रेटर देन साइन था वो लेस देन में चेंज हो जाएगा। तो वही यहाँ पे रूल अप्लाई हुआ है, वही नियम अप्लाई किया गया यहाँ पे और इसका साइन चेंज हो गया। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन हो गया, जो पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था सेकेंड क्वेश्चन। इसको तो देख करके ही आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं। डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा इसका, x बिलोंग्स टू 3 to 9, लेस देन वाला पार्ट चाहिए। तो लेस देन वाले पार्ट के लिए आपको बिटवीन द वैल्यूज ये चूज करना है एंड ग्रेटर देन के लिए क्या चूज करते हैं, तो ग्रेटर देन आउटसाइड वाले वैल्यूज चूज करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को समझने में किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। ओके, एंड फोर्थ क्वेश्चन क्या था?
In first bracket 9 minus x and in second bracket 11 minus x. 9 minus x, second bracket 11 minus x. ये लेस देन 0 था, राइट? Yes. ओके, आप क्या करिए, यहाँ पे आप चेक करिएगा x का कोएफिशिएंट यहाँ भी निगेटिव है एंड सेकेंड पार्ट में भी निगेटिव है, यानी यहाँ भी -1 है एंड यहाँ भी -1 है। क्यों ना इसमें माइनस बाहर निकाला जाए ताकि इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो जाए, एंड सेकेंड ब्रैकेट से भी एक माइनस बाहर निकाल देते हैं ताकि ये भी x का कोएफिशिएंट जो है यहाँ पे पॉजिटिव हो जाए। तो माइनस साइन बाहर निकालने के बाद जो रिजल्ट आएगा ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको, x माइनस 9 मल्टीप्लाई x माइनस 11 लेस देन 0। दोनों ही ब्रैकेट से माइनस साइन बाहर निकला है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर वो प्लस हो गया, इस वजह से यहाँ पे वो दिखाई नहीं दे रहा है आपको, बट इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 9 मल्टीप्लाई x माइनस 11 लेस देन 0। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में किसी को डाउट है? No, sir. नो सर। अब ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, यहाँ से आप डायरेक्टली क्या करिएगा, आंसर लिख सकते हैं इसका। वैसे नॉर्मल मेथड से जाएं तो सबसे पहले क्या करिएगा, आप रूट्स निकालिएगा। रूट्स निकालिएगा तो x माइनस 9 मल्टीप्लाई x माइनस 11 इक्वल टू 0 आ जाएगा एंड x इक्वल टू 9 कॉमा 11, दो रूट आपको मिल जाएगा 9 और 11। फिर क्या करना है, तो इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है, ये रहा 9 और ये रहा 11। x के कोएफिशिएंट्स हम लोग पॉजिटिव बना चुके हैं, तो ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, देन नेगेटिव हो जाएगा और इसके बाद फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। ये इस साइड में प्लस इनफाइनाइट एंड इधर में माइनस इनफाइनाइट आ गया। अब आपको वैल्यूज कौन सा चाहिए, तो लेसर वाला चाहिए, नेगेटिव वैल्यूज चाहिए। तो नेगेटिव वैल्यूज कहाँ पे मिल रहा है मुझे, 9 से 11 के बीच में। तो यहाँ से आप आंसर लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 9 to 11। यस, चलिए, तो ये तो हो गया बिल्कुल ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन जो है इस टाइप के आपको दिखाई देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों को डाउट होगा। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइप पढ़ा देता हूँ। नेक्स्ट टाइप मैं क्विकली आपको बता दे रहा हूँ, इनइक्वालिटी ऑफ द फॉर्म चलिए x माइनस अल्फा के फॉर्म में लिख देते हैं, x माइनस अल्फा अपॉन x माइनस बीटा ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x माइनस अल्फा अपॉन x माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू 0। इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे आपको, मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको। x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए, इक्वल टू का भी साइन मैंने लगा दिया है यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इस टाइप के क्वेश्चन यदि सॉल्व करने हैं आपको, इसको भी आपको एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही ट्रीट करना है। x के कोएफिशिएंट्स आप मल्टीप्लाई करिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। वैसे करना नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझने के लिए बता रहा हूँ ये चीज कि ऐसे क्वेश्चंस को भी आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी ही ट्रीट करना है। फिर क्या करना है इसके बाद में, इसके बाद में आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स आप फाइंड आउट करिएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0 करके यहाँ से आपको रूट्स मिल जाएगा, x इक्वल टू 2 एंड डिनोमिनेटर वाला पार्ट आप 0 करिएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू 4, दो वैल्यू मिल गया, फर्स्ट 2 है एंड सेकेंड 4 है। इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद इन दोनों ही पॉइंट्स को नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है, मार्क कर लेना है। तो ये 2 एंड दिस वन इज 4। बट यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि x का वैल्यू 4 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता है। 4 के इक्वल जब भी होगा तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर 0 कभी पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से इस 4 को मैं हॉलो सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे कि 4 जो पॉइंट है ये इंक्लूड नहीं करना है आपको किसी भी इंटरवल में। अब इसके बाद क्या किया जाए, इसके बाद आपको चेक करना है x का कोएफिशिएंट।
जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कर रहे थे। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 1 है, और डिनोमिनेटर वाले पार्ट में भी x का कोएफिशिएंट कितना है, 1 ही है। तो दोनों ही साइड पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ये वैल्यू पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। इस तरीके से यहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और 4 और 2 के बीच में निगेटिव रिजल्ट मिलेगा। 2 से आप स्मॉलर वैल्यूज डालोगे तो यहाँ पे भी फिर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ये रहा प्लस इनफाइनाइट एंड दिस वन इज माइनस इनफाइनाइट। अब आ जाइए आप वापस से क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले पार्ट चाहिए, यानी कि पॉजिटिव पार्ट चाहिए आपको। तो पॉजिटिव रिजल्ट आपको कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है आपको माइनस इनफाइनाइट से 2 के बीच में एंड 4 से प्लस इनफाइनाइट के बीच में। तो इन दोनों ही आंसर्स को कंबाइन करके लिख देते हैं हम लोग। दोनों को आप कंबाइन करके लिखिएगा तो लिख सकते हैं x belongs to -3 to 2 बिगर ब्रैकेट क्लोज्ड ब्रैकेट यूनियन 4 to इनफाइनाइट। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि 2 पॉइंट जो है, 2 पॉइंट यहाँ पे मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाया हुआ है एंड 4 पॉइंट है तो यहाँ पे मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया हुआ है। तो 4 के पास ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया गया है, क्योंकि 4 पॉइंट को आपको इंक्लूड नहीं करना है। 4 पॉइंट को आप इंक्लूड करिएगा तो डिनोमिनेटर का जो पार्ट है ये इक्वल हो जाएगा 0 के, जो कि आप नहीं चाहते हैं। 0 के लिए ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसी वजह से इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है 4 पॉइंट को। एंड 2 को इंक्लूड किया गया है क्योंकि आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले भी पार्ट चाहिए, इक्वालिटी का साइन है यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आ गया है। तो ये आपका आंसर हो गया। क्या ये क्वेश्चन सबके समझ में आया है? Yes. एक और एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। Yes, sir. ओके, एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। चलिए लेस देन वाले साइन के लिए पहले एक देख लेते हैं। x माइनस -3 अपॉन x -6 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है सच दैट ये जो LHS वाला पार्ट है ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए। तो सेम प्रोसेस आपको यहाँ भी यूज करना है। सबसे पहले क्या करना था, तो x के कोएफिशिएंट्स को पॉजिटिव बना देना था। तो यहाँ पे दोनों ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही जगह x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, 1 है, पॉजिटिव ही है, तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। अब क्या किया जाए, तो इसके बाद आपको रूट्स निकालना है, रूट्स कैलकुलेट करना है। तो रूट्स कैलकुलेट करिएगा तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 लिखिए एंड x इक्वल टू 3, ये रूट्स मिल गया आपको। एंड 0 वाला पार्ट जो है डिनोमिनेटर वाला पार्ट, इसको भी आप इक्वल टू 0 करके यहाँ से भी x का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। x इक्वल टू आपको 6 मिल जाएगा यहाँ से वैल्यू। इसके बाद क्या किया जाए, तो इसके बाद इन दोनों ही वैल्यूज को नंबर लाइन के ऊपर मार्क कर लेना है। नंबर लाइन के ऊपर इसको मार्क करिएगा 3, 6। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि 6 जो है डिनोमिनेटर वाला पार्ट का रूट्स है, तो यहाँ पे x कभी भी 6 के इक्वल नहीं हो सकता है। 6 के इक्वल नहीं हो सकता है, इस वजह से इसको हम लोग हॉलो सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। 6 पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है आपको किसी भी आंसर में। अब देखिए x के कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं दोनों जगह, इस वजह से हम लोग 6 से ग्रेटर जो भी वैल्यूज रखेंगे उसके लिए पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। 6 से स्मॉलर एंड 3 से ग्रेटर कोई भी वैल्यूज रखिएगा तो निगेटिव रिजल्ट मिलेगा। एंड 3 से लेसर, 3 से स्मॉलर वैल्यूज रखिएगा तो उसके लिए भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा आपको। तो अब आप देख लीजिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन में आपसे निगेटिव वैल्यूज के बारे में ही पूछा जा रहा है, लेस देन इक्वल टू 0 वाले वैल्यूज, लेस देन इक्वल टू 0 वाले वैल्यूज यानी कि निगेटिव वैल्यूज। तो निगेटिव वैल्यूज आपको कहाँ, 3 to, फिर से बोलिए सर 3 and 6। 3 and 6 नहीं, 3 to 6। देखिए 3 and 6 यदि आप बोल रहे हैं 3 and 6, तो इसका अर्थ ये होगा कि x का वैल्यू 3 है और x इक्वल टू 6। सिर्फ आप इन दो पर्टिकुलर वैल्यूज के बारे में ही बात कर रहे हैं।
बट इसके बीच में भी 3 से ग्रेटर वैल्यूज एंड 6 से स्मॉलर वैल्यूज भी आप रखिएगा, तो उसके लिए भी ये जो एक्सप्रेशन है वो निगेटिव रिजल्ट ही देगा। जैसे आप x इक्वल टू 4 रख के चेक कर लीजिए, x इक्वल टू 4 रखिएगा तो 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 6 क्या वैल्यू आएगा, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, एंड 4 माइनस 6 माइनस 2 आएगा, तो -1/2 आ गया, ये निगेटिव वैल्यू है, तो हमें तो निगेटिव आंसर ही चाहिए। दैट मीन्स x इक्वल टू 4 भी आपका आंसर होना चाहिए, x इक्वल टू 5 भी होना चाहिए, x इक्वल टू 4.1 भी होना चाहिए, 4.2 भी होना चाहिए, 4.3 भी होना चाहिए। इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स, तो उन सभी वैल्यूज को आपको इंक्लूड करना है। और उन सभी वैल्यूज को इंक्लूड कैसे हम लोग करते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंटरवल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू 3 to 6। अब 3 जो है यहाँ पे 3 पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हैं आंसर में, 3 पॉइंट आपको इंक्लूड करना है, क्योंकि वैल्यूज जो है यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 है, इक्वलिटी का साइन है, इस वजह से यहाँ पे 3 पॉइंट को इंक्लूड किया जाएगा। बट 6 को हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 6 जब x का वैल्यू इक्वल टू 6 होगा उस केस में आपका जो एक्सप्रेशन है ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इस वजह से ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आई होप ये आंसर आप लोगों के समझ में आया होगा। इसमें डाउट है किसी को? नो सर। ओके, तो आज का क्लास जो है हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। कल की क्लास में मैं कुछ और एग्जांपल्स करा दूंगा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, कल कल का जो टॉपिक रहेगा वो वेरी कर्व मेथड है, जिसमें हम लोग पोलिनोमियल इक्वेशंस के इनइक्वालिटी के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, पोलिनोमियल टाइप वाले, उसको कल देखा जाएगा कल की क्लास में। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को सेंड कर दूंगा डीपीपी, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा, एंड जो भी डाउट्स होगा वो कल की क्लास में हम लोग क्लियर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही हम लोग रहने दे रहे हैं। ओके, मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।